Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में आपके जो पार्टनर है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या वो आपसे चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन किस तरह से होगा. सो ऑफकोर्स आज हम देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. ओके, सो कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स सी, आप अपने पर्सन के ऊपर एक ही पर्सन को आप सोच सकते हैं. ऐसा होता है ना कि एक्स भी रहते हैं, फिर न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, बट आप जिनके लिए ही जानना चाहते हैं उन्हीं का नाम के ऊपर आपको फोकस करना है और उन्हीं के बारे में आपको सोचना है. ओके स्वीट पीपल, सो लेट्स स्टार्ट. सो ये इंसान जो है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस. प्लीज़ बताएं. थैंक यू. वो 10 ऑफ कॉइन्स, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है, हमारे पास है टावर का कार्ड. दिस इज अगेन 10 व्हील ऑफ फॉर्चून. एस ऑफ कप्स. वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के लिए जब ये इस तरह से आता है ना. 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स. बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन. एस ऑफ वैंड्स, बेहतरीन. क्या बात है, हम वेरीफाई भी करेंगे. ठीक है, यहाँ पे है. अच्छा, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए. फिर भी मैं बता देती हूँ. साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. स्कॉर्पियो एंड एरीज, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. तो सिंह राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे फिर से है 8 साइन. यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं. 10 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 10 10 10 10 आप देख सकते हैं. 10 19 28 इस तरह से डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है. 1 एंड डेफिनेटली देखो 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आप आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है, क्या अगर हम देखते हैं क्या क्या सोच रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ऐसा कहलाते हैं कि इट्स ऑल अबाउट जॉइंट. आपके पर्सन ऐसे हो सकता है कि जिनको जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है और ये हमेशा ही अपने परिवार को और रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा खातिर जैसा करते हैं ना. उनके घर में कोई भी जाए तो खातिरदारी बहुत ज़्यादा चालू रहता है. ठीक है, खाना खिलाना, ऑफकोर्स उनको एकोमोडेट करना. ठीक है, आप इस घर में रहेंगे, आप हमारे गेस्ट हैं, इस तरह से मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा चलती है. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ऑफ कोर्स कि आई डू फाइंड कि अचानक उनकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल ज़रूर मचा है. एंड ये उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनके किस्मत में, ठीक है, सिर्फ इस सारे मुश्किल हालात से ही उनको रेस्क्यू कर सकते हैं. मुश्किल हालात से आप उनको बचा सकते हैं और ऐसा भी समझते हैं कि आपके वजह से, ओनली फॉर यू, दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड अ लॉट. इनका जो परिवर्तन हुआ है समय के साथ साथ, सो कहीं ना कहीं पे ये भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुआ है. With the Ace of Cups, they want to start it in a very new manner, in a very fresh manner. एकदम तौर ताज़ा तरीके से ये स्टार्ट करना चाहते हैं. With the Three of Pentacles, 3 of Pentacles and with the Ace of Wands, आप देखो यहाँ पे ये रिलेशनशिप को जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो भी है, चाहे इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, चाहे ये मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, रेसिडेंसी है, जो भी है, आपका फ्यूचर हाउस है. शायद इन्होंने ऐसा प्लान भी कर लिया कि फ्यूचर में तो मुझे आप मतलब आपके साथ ही इनको सेटल होना है. तो अभी से ही इनका प्लान इस तरह से है कि हमारे घर इस तरह से होने चाहिए, हमारे घर उस तरह से होने चाहिए. इट इज़ लाइक दैट ओनली. ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे हैव दैट एनर्जी विद इन देमसेल्व्स. ओके, सो वो एनर्जी इस तरह से है कि
नहीं, मुझे कर दिखाना है, मुझे सिर्फ बोलना नहीं है, एक्शन। इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स, जैसा बोला जाता है ना कि एक्शन ऑलवेज इज़ बेटर देन वर्ड्स। सो बातों से ही काम नहीं बनता, कुछ कर दिखाने का भी है यहाँ पे, उस तरह से जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे रिपीटेड मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इन्होंने सपना देखा था, ठीक है, किसी और के साथ इनका पास्ट में, लेकिन कहीं से भी चकनाचूर हो गया है वो सपना। और जब अभी रिनोवेशन का वक्त आ रहा है तब उनको आपकी याद आ रही है कि इस रिलेशनशिप में हम नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि ये इंसान दे आर रेडी टू स्टार्ट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद यू, ब्यूटिफुल, वेल डिज़ाइंड, ठीक है। और ये इंसान जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन कुछ ब्रेसलेट्स पहनते हैं और राइट इस तरह के राइट पिंकी फिंगर इसको बोला जाता है, उसमें वो कोई भी मतलब अंगूठी पहनते हैं, बट दिस इज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन। एंड वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी जीते हैं। उनको इस तरह के रेड फ्लावर्स बहुत पसंद है, आई डू फाइंड लाइक दैट। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जैसे सोचते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अगर ये मेल है तो ऐसे सोचते हैं कि आपके पर्सन जो है ना, अगर आप फीमेल है तो आप इनकी परफेक्ट वाइफ बनेंगे, और अगर ये फीमेल है तो सोचते हैं कि आप इनके परफेक्ट हस्बैंड बनेंगे, जो उनके बच्चे को भी देखभाल करेंगे। एंड आई डू फाइंड द परफेक्ट बेस्ट कंपेनियन जो है वो आप ही में ढूंढते हैं। और हादसा आप दोनों के जो है ना हुआ था, मतलब आप दोनों ने सोचा था कि आप दोनों के घर वाले बहुत कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से नहीं हुआ। दोनों के रीति रिवाज, कस्टम, अलग जाति, अलग जात पात, ये आप दोनों के बीच में चला आया। ये जो जात पात वाली चीज़ें हैं ये बहुत, मुझे लगता है एज पर स्पिरिचुअलिटी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन समाज में इसका अस्तित्व ज़रूर है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है ना, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। मे बी आपको ब्रेकअप हुआ था किसी और के साथ, उसके बाद ये मिले, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वाई मैंने तो सब कुछ अपने फैमिली को संभाला, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज योर फॉर्चून वॉज अबाउट टू टेक अ न्यू टर्न। तो उसी के साथ साथ कुछ सिमिलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान के मन में ऑलरेडी प्लानिंग है कि आप ही के साथ उनको जीवन बिताना है, बट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एलिमेंट, और वो थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीचों बीच में आ रहे हैं और कोई प्रिवेंट कर रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती है, मे बी मेल भी हो सकते हैं, बिकॉज आई कैन फाइंड द डोमिनेंस ऑफ मेल ऑल्सो। जैसे हो सकता है उनके पापा, हो सकता है उनके दादाजी, हो सकता है कि उनके ताऊ जी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं। सो कहीं ना कहीं पे वही रोक रहे हैं जैसा मुझे दिख रहा है। और इन्होंने जैसे सब कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने निकाला, आपके बारे में इवन एस्ट्रोलॉजर से या कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग व्हाट एवर बी इट इज़, उन्होंने जैसे आपके विषय में सब कुछ जान लिया, समझ लिया, और इनको कुछ जानना नहीं है, सिर्फ आपके साथ ओनली विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दे वांट टू क्रिएट, एंड दैट्स इट। एंड रेड ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द पैशनेट रिलेशनशिप। यहाँ पे जो है ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे है ना कि आप जैसे परफेक्टली डिज़ाइंड हो उनके लिए, उनको लगता है। फॉर एग्जांपल अगर जीन्स कोई पहनता है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, तो उसके साथ अगर ब्लू जीन्स है, परफेक्टली डेनिम ब्लू जीन्स है, उसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या जाता है आपको पता है? वाइट शर्ट, राइट? सो यू आर दैट वाइट शर्ट एंड दे आर द ब्लू डेनिम जीन्स। सो इस तरह से मुझे कॉम्बिनेशन आप दोनों का बहुत ग्रेट लगता है। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो पक्का आप समझ लो ये इंसान आपके ऊपर फिदा है और आपके साथ आपको प्रपोज करना चाहते हैं इन अ ड्रीमी वे। हो सकता है कि ऑलरेडी ये करते हो, चैट्स वैट्स करते हो, लेकिन आपको मजाक लगता है कभी कभी, आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा फिल्मी हो रहा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है।
बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. समटाइम्स ऑल पीपल आर नॉट द सेम. हो सकता है आपको लगता है पास्ट आपके जो है, आपको लगता है कि जैसे भूतिया बंगलों में घुसना किसी के मतलब भूतिया बंगलों में जाना भी एक हिम्मत की बात होती है. तो कहीं ना कहीं पे आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से एक रिलेशनशिप शुरुआत करना वो भी एक रिस्की क्या हो सकता है. सो ये इंसान आपको प्रूव करना चाहते हैं कि नो इट्स नॉट रिस्की, इट्स नॉट लाइक दैट. सो हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे यहाँ पे. यस आई टोल्ड यू एस ऑफ स्वॉर्ड्स. देखो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स. वो क्लियर करना चाहते हैं इस बात को. सो दे वांट टू गेट एंगेज्ड विथ यू, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू. अगर ये बहुत दिन से आपके साथ बात नहीं किया है या उस विषय में ये बात करने से हेजिटेट कर रहे हैं तो क्लैरिटी ये देना चाहते हैं 100% क्लियर लाइक वाटर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सच्चाई है, ये हकीकत है. नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. ओके. सो व्हाट इज अबाउट द टावर. यस, टू ऑफ वैंड्स. तो यहाँ पे क्या है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. यहाँ पे इस तरह से है कि इनको क्या है, ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते. ये इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए. सो इनको लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ, ठीक है, जाना है. और ये मुझे दिख रहा है अगर ओल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ओल्ड स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है तो न्यू स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है. बहुत पुराना हो चुका है ये जो फोर्ट है, किला है, जो भी बोलो आप, तो इसको रेनोवेट करने के लिए इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना. तो उस तरह से जो जॉइंट पार्टनरशिप से ही ये हो सकता है. ये इमारत जॉइंट से ही रेनोवेट हो सकता है. और इनका दूसरा जो पार्टनर है वो है आप, मतलब ये खुद और आप. व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने आपको कहा है 9 ऑफ कप्स से ये आता है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. सारी जब हमारी किस्मत बदलते हैं, जब हमें लक फेवर करता है, जब कुछ अच्छा नौकरी मिल जाता है, व्यवसाय जो है बहुत अच्छा चलना शुरू कर देता है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी में ही हमें फ़ायदा मिलता है. सो क्यों ना समझे ये आपको लकी चार्म. सो ये समझ रहे हैं कि उनकी तो तमन्ना जो है, पूरी खुशी जो है, 9 कप्स उनके पास ऑलरेडी है. 10th कप इज मिसिंग एंड दैट इज यू. ओके. व्हाई दिस एस ऑफ कप्स, व्हाई दिस एस ऑफ कप्स. यस, विद अ न्यू रिलेशनशिप. ठीक है, डेथ के बाद एक न्यू री तो होता ही है. हर एक सोल जो है, ये आत्मा कभी भी नहीं मरती, राइट. सोल नेवर डाइज. सो यहाँ पे ऑफकोर्स आफ्टर डेथ अनफॉर्चुनेट जो भी चीज़ें हुए उसको लेट गो करके आपके साथ एक नई शुरुआत आज पूरी तरह से मैच हो रहा है. जहाँ पे युद्ध में जैसे सारे लोग, ठीक है, बलिदान हो जाते हैं, वो एक पार्टी जो है वो जीत जाती है. सो हार जीत तो लगा हुआ रहेगा, लेकिन नई तरह से, ठीक है, ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो आप ही से है. बिकॉज द शो, ओके, नेवर स्टॉप्स. द शो मस्ट गो ऑन. So I told you it's a great combination of you of blue denim jeans and white shirt, right? Okay. So 3 of Pentacles यहाँ पे क्यों है? Why this 3 of Pentacles? Queen of Pentacles. इनकी खासियत ये है कि ये अभी भी अधूरे है, राइट. सो कंस्ट्रक्शन होने से ही पूरा होगा. सो अभी भी यहाँ पे क्या है, इट्स लाइक समवन शी इज़ सर्चिंग और समवन ही इज़ सर्चिंग. तो यहाँ पे एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन के लिए ही वो सोच रहे हैं. अगर उन्होंने आपके साथ बाई चांस कोई भी गलत हरकत किया है या आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात किए हैं तो उसके वजह से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे. वाई दिस एस ऑफ वैंड्स. एस ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? यस, 2 ऑफ कप्स से ही आ रहा है. मैंने आपको क्या कहा, आज यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है. मे बी दे विल गिव यू अ कॉल बैक. ठीक है, अगर उन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है तो सो दे कैन गिव यू अ कॉल बैक. फिर भी एक जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं मान रही हूँ.
सो हम देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पर्सन। आप क्या सोचते हैं इस इंसान के लिए। आप रह नहीं पा रहे इनके बिना। नो, आपको लगता है कि किसी ने जैसे आपको रोक के रखा है, ठीक है, और आप इस सारे बंधन को, जैसे किसी को किडनैप किया जाएगा तो वो तो भागने की कोशिश ही करेंगे ना, तो सारे बंधन से आप आज़ाद होके इनके पास आप जाना चाहते हैं, और आप फिर भी स्टक भी महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप को छोड़ के, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप के बिल्कुल अपोज में हैं, वो मान नहीं रहे हैं, कब वो मानेंगे, और आप दोनों में जो भी तकरार है वो कब सॉल्व होगा, ये भी सोचते हैं आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, या आपको सही में लग रहा है इट्स बेटर टू फोकस ऑन करियर, क्योंकि क्या आगे होगा पता नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। एंड आपको ये भी दिखता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के ऊपर डेडिकेटेड रहूँ, कि कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मुझे नाकामयाबी मिले। आपको थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग है इस इंसान के लिए, बिकॉज आपने फेस किया होगा, या आपने पिछला रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड फॉर डिवोर्स, सेपरेशन। सो आपकी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है लव के मामले में, है ना। द मून, कॉन्फ्लिक्ट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे ही मैंने आपको कहा कि आपको विश्वास नहीं है, आप इस फैंटेसी में भी जी रहे हैं, आप इनसे अपने जीवन जो है वो भी आप उनके हवाले कर चुके थे, और आपको धोखा मिला, फरेबी मिला, झूठ बोला उन्होंने आपसे, तो झूठ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड यू फील कि कोई भी रिलेशनशिप है तो लास्ट में जाके वो सेक्सुअल कनेक्शन ही होगा, वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फिर फ़ायदा उठाएंगे, फिज़िकल अट्रैक्शन ही है और कुछ नहीं। बट आपका सोच यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स स्लाइटली टू नेगेटिव, बट वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि आपके साथ जो है हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है इन द पास्ट, और आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मेंटालिटी है इट्स ओनली ऑल अबाउट मैरिज एंड नथिंग एल्स, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सहा है, यू हैव टॉलरेटेड मच, और आपको लगता है ये इंसान सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहा है बिकॉज दे विल डिसीव यू आफ्टर हैविंग रिलेशनशिप विथ यू। फिजिकल रिलेशन होने के बाद वो आपके साथ और कोई नाता नहीं रखेंगे, ठीक है। या हर मर्द या हर औरत ऐसा ही होता है, आपको ऐसा एक फीलिंग होता है कि नहीं, इससे बेटर है मैं अपने करियर में फोकस करूँ या मैं आगे बढ़ जाऊँ, अगर मुझे अगर वो शादी के लिए आएगा तो ही मैं हाँ करूँगा या हाँ करूँगी, वरना नहीं, और मैं झमेले में नहीं जाने वाला या नहीं जाने वाली, मुझे नहीं चाहिए उतना इमोशनल चीज़ें। यू आर जस्ट कटिंग ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। आपके हार्ट चक्र मुझे दिख रहा है धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है, यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। आप अपने आप को प्यार कीजिए, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 लेटर्स, इट्स लाइक लॉन्ग मैसेजेस, इट्स लाइक लेटर्स। I may not be your first date, kiss or love, but I want to be your last everything, ठीक है। ये बोल रहे हैं मे बी ये आपके फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, मे बी आपके साथ उनका फर्स्ट किस नहीं है या प्यार नहीं है, बट वो आपके साथ लास्ट तक रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। आई वॉन्ट एन इंटीमेट वेडिंग फॉर अस, देखो ये ऐसे ही बोल रहे, शादी चाहते हैं ये। यू आर द पर्सन हु पुशेस मी वेन एवर आई फील्स सो लो, ओके, सो लो, जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील करता हूँ तब आप मुझे बहुत ज़्यादा संभालते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। सो ये ही उनका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन दिया है। कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, एंड खुश रहे ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।